इट्स अ बिग अपडेट एंड इट्स अ नेगेटिव न्यूज़ फ्रॉम द सस्कैचुअन प्रोविंस। देखो पीएनपी तो क्लोज हो जा रहे हैं हर प्रोविंस के अंदर, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, प्रिंस एडवर्ड के अंदर हो, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, इवन क्यूबेक ने तो वैसे ही बंद कर दिया था, यूकॉन प्रोविंस ने भी बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास 600 सीट्स है, हमारा कोटा पूरा हो गया, लिमिटेड सीट्स है, अब हम और नहीं ले सकते। लेकिन अभी सस्कैचुअन प्रोविंस ने, दैट मीन्स एसआईएनपी के अंदर 4 कैटेगरी आते हैं। 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी आती है हार्ड टू फिल कैटेगरी, जिसमें 33 सब कैटेगरीज है। जो 33 में सब कैटेगरी में से 24 सब कैटेगरीज पहले ही बंद हो गई थी 11 जनवरी 2024 को, बट इट्स अ टेम्परेरी क्लोज। उन्होंने कहा था कि हम जून जुलाई के महीने में इसे फिर से ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कोटा है, जो सीट्स है, वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो हमें और लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम और किसी को आगे पीआर के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। और हम जो प्रोसीड करेंगे वो इन डिमांड जॉब्स में ही करेंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, हेल्थ केयर, फार्मिंग में हो या आईटी जॉब्स में हो, तब उसमें कर सकते हैं। ऑफिस एडमिन वाली जॉब हो उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो किचन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, रेस्टोरेंट, रिटेल सुपरवाइजर, टिम वाटर में करने वाले वर्क, उनको, या क्लीनिंग वाला वर्क, डिश वॉशिंग वाला वर्क, उसमें हम आपको पीआर नहीं दिलवा सकते, हम उसमें आपको पीएनपी नहीं दे सकते। वो टेम्परेरी था 11 जनवरी 2024 को। अब इसको 30 अगस्त को इसे परमानेंट क्लोज कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो 29 अगस्त को एक न्यूज आई थी, इफेक्टिव 30 अगस्त 2024 द हार्ड टू फिल स्किल पायलट प्रोग्राम विल बी परमानेंटली क्लोज, एनी रिमेनिंग एप्लीकेशन सबमिटेड विद अ वैलिड कैंडिडेट स्पेसिफिक जॉब अप्रूवल लेटर विल बी ऑनर्ड एंड प्रोसेस टू कंप्लीशन। जो एप्लीकेशन होगी उसे आगे प्रोसेस किया जाएगा एज पर देम, लेकिन इसके बाद अगर आप अगस्त 30 के बाद आप करते हो तो वो परमानेंटली क्लोज है, उसे कोई भी आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो भी आपको स्क्रीन पे शो रहा है। हार्ड टू फिल कैटेगरी थी 4 में से एक, इसके अंदर 33 कैटेगरी थी, 24 को पहले बंद कर दिया गया था, अभी सारी कैटेगरी बंद कर दी गई है। अभी हार्ड टू फिल कैटेगरी में क्या क्या क्वेश्चन है, क्यों क्लोज किया गया है और क्लोजर का क्या इसके आंसर्स है, यू कैन रीड। मैं आपको समझाता हूँ वर्ड टू वर्ड। व्हाट इज एचएफएस पायलट बीइंग क्लोज्ड? See, HFS मतलब hard to fill category is being closed, maintain positive settlement and retention outcomes for newcomers. That means जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी फाइल बहुत ज़्यादा है, तो SIMP ने इसे बंद कर दिया गया है। अब ये कब से अफेक्ट लेगा? When will the closure take effect? Means ये कब से अफेक्ट करेगा? अगस्त 30 2024 से ये परमानेंटली क्लोज कर दी गई है, SIMP क्लोज कर दिया गया है। My employer has already submitted a job approval letter form for me. What happened to it now? जिनका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है 30 अगस्त से पहले पहले, तो उनका क्या होगा? जॉब अप्रूवल फॉर्म सबमिटेड बिफोर अगस्त 30 विल बी प्रोसेस्ड टू कंप्लीशन यूजिंग द गाइडलाइंस इन प्लेस एट द टाइम ऑफ सबमिशन। जिनका है उनका ऑटोमेटिकली वैसे चलेगा, उन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगस्त के 30 के बाद करते हो सो इट वुड बी एन इशू फॉर यू, तो आपको आगे आपकी प्रोफाइल जो है, आगे जो आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस ही नहीं होगा, तो अप्रूव तो बहुत दूर की बात है। सो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय एप्लीकेशन, व्हाट हैपेंस इट नाउ? कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट विद अ वैलिड कैंडिडेट स्पेसिफिक जॉब अप्रूवल लेटर विल बी प्रोसेस टू कंप्लीशन यूजिंग द गाइडलाइंस प्लेस एट द टाइम ऑफ सबमिशन। मैं उसमें कोई इशू नहीं है। एक चीज आपको बता दूं, जॉब अप्रूवल लेटर एंड ऑफर लेटर दोनों अलग अलग चीज़ है। जॉब अप्रूवल लेटर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। जॉब अप्रूवल लेटर आपको आईआरसीसी देता है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद, आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है आपके नाम पे और उसके आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको ये जॉब अप्रूवल लेटर मिलता है तभी आप पीएनपी में फाइल लगा सकते हो, अदरवाइज आप पीएनपी में फाइल नहीं लगा सकते। दैट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनी में आप फाइल लगा सकते हो, अदरवाइज आप फाइल नहीं लगा सकते। वट आर माई ऑप्शन इफ प्लान टू अप्लाई बट हैव नॉट डन येट? मैंने अप्लाई करने की प्लानिंग है बट मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। यू मे एक्सप्लोर अदर अवेलेबल इमिग्रेशन पाथवे। इन सिंपल लैंग्वेज आप इस पर नहीं कर सकते। आप बाकी जो पाथवे है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, चाहे वो हेल्थ टैलेंट हो, एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे हो, या कोई डिफरेंट सेक्टर्स है, उस पर अप्लाई कर सकते हो। हार्ड टू फिल कैटेगरी आपके लिए बंद हो चुकी है। अगर आप अगस्त 30 के बाद अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो, उससे पहले कर चुके हो वेल एंड गुड है, उसके बाद करते हो बाय बाय। विल देयर बी एनी कंपनसेशन और असिस्टेंट प्रोवाइड टू दोज अफेक्टेड बाय द क्लोजर? सीरियसली बात है, कोई कंपनसेशन कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। कैन आई अपील द डिसीजन टू क्लोज द इमिग्रेशन पाथवे? इनका सिंपल सा आंसर है, द डिसीजन टू एंड दिस पायलट इज फाइनल, नो अपील कैन बी मेड टू डिले द क्लोजर और एक्सटेंड द टर्म ऑफ दिस पायलट प्रोग्राम। इन सिंपल लैंग्वेज, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आपका कट गया है। अगर आप अगस्त 30 के बाद अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। विल दिस क्लोजर अफेक्ट माई करंट वीजा और रेजिडेंस स्टेटस?
करंट वीजा रेजिडेंट स्टेटस आर अनअफेक्टेड बाय द चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द जस्ट पीआर के रिगार्डिंग होता है। और अभी आप टेम्परेरी वर्कर हो, ओपन वर्क परमिट पर स्टडी वीजा के अंदर भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपका है वो चलता रहेगा। लेकिन आप पीएनपी के अंदर फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि पीएनपी के फाइल नहीं कर पाओगे तो अगर पीआर का पाथ पे वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी भी स्कोर 510, 515, 520, 550 जा रहा है। 510 और 520 के बीच में ही स्कोर है, बट इट्स नॉट दैट इजी टू गेट दैट काइंड ऑफ स्कोर। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, इंडस्ट्री, योर पास्ट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आईएल्स का जनरल का स्कोर है, सेल्फ का स्कोर, सब कुछ मैटर करता है। सो लास्ट क्वेश्चन, हाउ दिस क्लोजर इम्पैक्ट एम्प्लॉयज हु रिलाई ऑन दिस इमिग्रेशन पाथवे फॉर हायरिंग। वो कह रहे हैं कि बात कर लो एस आई एन पी के रिगार्डिंग। मैं कोई चीज़ बता देता हूँ, एस आई एन पी के अंदर ना मैक्सिमम जो लोग जाते थे एल एम आई लेके, वो जाते हैं किचन हेल्पर वाले, फूड काउंटर के रिगार्डिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग, ट्रकिंग के रिगार्डिंग, क्लीनिंग जॉब के रिगार्डिंग, या कैशियर की जॉब के रिगार्डिंग। उन सब का ख़त्म हो चुका है। अगर आप अभी भी एल एम आई पे हो और अभी भी आपने फाइल नहीं लगाई है, या अभी अगर ख़त्म होने वाला है, 1 साल के बाद एलिजिबल होने वाले हो, तो इन सिंपल लैंग्वेज आप नहीं लगा सकते एस आई एन पी के अंदर। इन सिंपल भाषा में बताऊँ, अगर आपने फाइल लगा दी 30 अगस्त से पहले पहले, वेल एंड गुड। नहीं लगाई है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू चूज द अदर पाथवे। आपके पास जो अदर पाथवे बचता है ना, वो सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री ही बचता है, अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर इन हेल्थ केयर, ट्रेड, या अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो। इसी में ही आपके पास थोड़े बहुत ऑप्शन हैं, अपॉर्चुनिटी है, और इसी में ही आज के टाइम पे एलएमआई मिल रही है और वर्क परमिट अप्रूव हो रहा है। अगर आप किसी और जॉब में जाते हो और सोचोगे वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा, अगर आपका नाम चढ़ भी जाएगा प्री अप्रूव्ड एलएमआई पे, तब भी आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में नहीं हो, स्किल्ड में नहीं हो, आप हेल्थ केयर में नहीं हो, ट्रेड में नहीं हो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एलएमआई, स्टडी वीजा, विजिटर, टूरिस्ट वीजा, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई विल हेल्प यू आउट। बट मेक श्योर अवॉइड सस्कैचुअन, मैनिटोबा प्रोविंस, वहाँ पे पीआर नहीं मिलेगा। चूज योर प्रोफाइल। अगर स्टडी वीजा पे भी जाते हो तो हेल्थ केयर का कोर्स करो, 1 ईयर का कोर्स करो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करो, तो ही हेल्थ केयर में जाओ, तभी पॉसिबिलिटी है आपको वहाँ से ऑफर लेटर एलओए मिलेगा, आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो वीडियो ये पेंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।